आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों, शायरी बहुत ही बड़ी चीज है। शायरी कोई छोटा मोटा फन नहीं है। ठीक है, हम तफरी करते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन बुनियादी तौर पर शायरी का काम हमारे जहन की परवरिश करना है, हमें मुहज़्ज़ब बनाना है। हज़रत अली ने कहा था कि जहाँ सारे इल्म खत्म हो जाते हैं वहाँ से शायरी शुरू होती है। आप तसव्वुर कीजिए शायरी का, यानी जहाँ सारी विद्याएं खत्म हो जाती है, जहाँ पर पूरा ज्ञान समाप्त हो जाता है, पूरी नॉलेज फिनिश हो जाती है, वहाँ से शायरी, पोएट्री और कविता शुरू होती है। तो दोस्तों, हम उस शायरी की हिफाजत करेंगे। आजमगढ़ की सरजमीन के जो यहाँ से जर्रा उठता है वो पूरे आलम में बनकर चमकता है। मैं एक बात बता दूं कि एक मर्तबा एक कवि और एक शायर ने हिटलर के खिलाफ एक नज्म लिख दी, एक कविता लिख दी हिटलर के खिलाफ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस शख्स को, उस शायर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस कवि या शायर की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, पापा को क्यों अरेस्ट किया गया है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ एक नज्म लिख दी थी, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची कहती है कि इसमें गिरफ्तार करने जैसी कौन सी बात थी? वो भी पापा के खिलाफ एक नज्म या कविता लिख देता, हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन दोस्तों, ताली मिलनी चाहिए मेरी इस बात पर जो उसकी माँ ने जवाब दिया। उसकी माँ ने कहा, पहले बात सुन लीजिए। बच्ची ने कहा कि इसमें अरेस्ट करने जैसी क्या बात थी? वो भी कोई कविता मेरे पापा के खिलाफ लिख देता, हिसाब बराबर हो जाता। मम्मी ने कहा कि बेटा, अगर हिटलर को कविता या शायरी समझ में आती तो वो इतना खून खराबा क्यों करता? तालियां बजनी चाहिए जुमले पूरे पंडाल की। तो ये है शायरी की खूबी कि जो हमको पुरतशद्दुद नहीं होने देती है, वायलेंट नहीं होने देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, मैंने जिक्र किया था कि आपकी बात हमारे लोग नहीं उठाते। हमारे कायदीन तो बिक चुके हैं, फरोख्त हो चुके हैं। हर दिन लुटियन जोर में एक सौदा होता है हमारी मिल्लत के रहनुमाओं के साथ, लेकिन हमारी बात कौन उठा रहा है? हमारी बात लखेड़ा साहब जैसे लोग उठा रहे हैं। हमारी बात बहुगुणा की जो विचारधारा है वो उठा रही है, बड़े बड़े वकील उठा रहे हैं। तो जेएनयू में एक तालिब इल्म था, जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर थी, तो एक नौजवान था, वो इनकार कर रहा था उस कानून को मानने से। वो फैज़ की नज़में पढ़ रहा था कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उस पर पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हो रहा था। आइए उस तालिब इल्म को सुनते हैं और सलाम करते हैं उसकी जुर्रत को, कि वो जुर्रत जो करबला से मिली थी कि जब बदी के नाम पर हुसैन ने बैत लेने से इनकार कर दिया था। तो ये वही अच्छाई की जंग थी जो बुराई के खिलाफ थी, जो शशि भूषण समद लड़ रहे थे। आइए शशि भूषण समद का इस्तकबाल कीजिए। पूरी दुनिया में इनका वो वीडियो वायरल हुआ जब ये कह रहे थे कि मैं इस दस्तूर को नहीं मानता। उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। ये लोग हैं जो आपकी आवाज उठाते हैं। पुरजोर इस्तकबाल करें। शशि भूषण का तालियां कम है, ज्यादा तालियां बजनी चाहिए शशि भूषण समद के लिए। आइए जी जी, ठीक है ना समद भाई, एकदम आदाब हाजरीन। ये जमीन बड़ी जरखेज है, यहाँ राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखक, कैफी आजमी जैसा कवि और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ इस जमीन से पैदा हुई। ये जमीन ऐसे लोगों की बात करते हुए हमेशा अपने आप को जिंदा रखती रही है जिसकी बात कोई नहीं करता। जो पिछड़े हैं, जो कुचले हैं, जो परेशान हैं, ऐसी जमीन वहां से साहित्य उठाता है और वहां की बात करता है। मैं इस जमीन को सलाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और आपकी इजाजत और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं जी इरशाद फरमाएं। दोस्तों, एक बार अगर आप चूंकि देखें, आप समझ सकते हैं कि मैं फकत आपकी आवाज और आपकी तालियों से ही समझ सकता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपके चेहरों की बनावट मुझ तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए अगर आप बहुत शुक्रगुजार, आप एक 4 मिसरों से बात शुरू कर रहा हूं
कि जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, हम जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, उन रास्तों को हम अपनी मंजिल कर देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो रास्ते अपना जीना मुश्किल कर देंगे, उन रास्तों को हम अपनी मंजिल कर देंगे। और पत्थर हो तो आओ, दो पल साथ निभाओ, हम तुमको सीने में रखकर दिल कर देंगे। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रगुजार। पत्थर हो तो आओ, दो पल साथ निभाओ, हम तुमको सीने में रखकर दिल कर देंगे। कह रहा हूं कि शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूं, शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूं, अंधेरी रात में भी मैं सवेरा देख लेता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। शजर पर जब भी शजर पर जब परिंदों का बसेरा देख लेता हूँ, अंधेरी रात में भी मैं सवेरा देख लेता हूँ। और भले ही बंद कर डाली है अब उसने मेरी पलकें, दिए के दायरे में भी अंधेरा देख लेता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। गजल समाप्त फरमाएं। क्या बात है। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। क्या बात है। आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। शेर समाप्त फरमाएं। इरशाद। या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, या खुदा, हाँ या खुदा, हाँ या खुदा ठंडी हवा। वाह, ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए नहीं था, तो आप अगर थोड़ी देर मुझे तवज्जो से सुन ले तो मैं आपके साथ जो आप करेंगे मैं भी करूंगा वहां बैठ के। ये भी समझ गए कोई शायर आ गई है आपकी बेचैनी देख के जी। तो और आप अगर शेर पढ़ते हुए ऐसे हु करेंगे तो हमारा जरा जहन ऐसा लगेगा कि आप हमें सुन नहीं रहे। सुने दोस्तों, तो आप थोड़ी देर सुन ले, फिर मैं भी आपके साथ वहां बैठूंगा और फिर साथ मिलके शोर करेंगे। शेर कह रहा हूं कि हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, क्या कहने, बाबा बाबा। आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ। शेर देख, शेर अच्छा था, ताली कम पड़ी आपकी। शेर देख, मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ, आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ। खुद खुशी करने की ख्वाहिश यूं बढ़ी इंसान में, आज के बाजार की बात कर रहा हूं। खुद खुशी करने की ख्वाहिश यूं बढ़ी इंसान में,
वाह। जानलेवा जहर भी सस्ता हुआ मीठा हुआ, जानलेवा जहर भी सस्ता हुआ मीठा हुआ। और हम बहुत उड़ना चाहते हैं, हमें बहुत ऊपर जाना है, और ऊपर जाते और उड़ते वक्त हम कुछ भूल जाते हैं, और वो जो भूल जाते हैं वो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त कह रहा हूं कि आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे। ये मेरे लिए नहीं है। वाह वाह वाह। जब तक आप शांति से सुनेंगे नहीं, मैं वही मिसरा बार बार दोहराता रहूंगा। आपको वहां से अंडे मारने पड़ेंगे फिर। सुनिए हज़रात, सुनिए, मुशायरा बनाइए या मुशायरे करिए। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई बेबस बदन महंगा हुआ। शेर सुन ले, एक बार शांति दे दे मुझे थोड़ी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसे। पढ़ रहा हूं कि आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम। बहुत बहुत शुक्रिया।